हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है श्रद्धा और प्रयास। आज मैं आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ, जिसे लिखा है काका कालेलकर ने। और इनका जन्म हुआ था सतारा महाराष्ट्र में और इनकी मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं महात्मा गांधी का स्वदेशी धर्म, राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श, स्मरण यात्रा, लोकमाता, हिमालयनो प्रवास, जीवनानो आनंद। ये सारी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में सबसे पहले हम देखेंगे शब्द वाटिका। लुफ्त, लुफ्त यानी आनंद। अभ्युपगम यानी अंगीकार, पास जाना। समन्वय, तालमेल। और ये मुहावरा है। बेड़ा पार होना, उद्धार होना, यानी बेड़ा पार होने का मतलब है उद्धार होना। अब ये हमारा आ गया पहला प्रश्न। सूचना के अनुसार कृतियां करो। पहला है कृति पूर्ण करो। जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन बातों का सामंजस्य होता है। जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन बातों का सामंजस्य होता है। तो कौन कौन सी बातों का सामंजस्य होता है? श्रद्धा, पहला है श्रद्धा, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है समझ, चौथा है अनुभव, पांचवा कल्पना और छठा है अभ्युपगम। अभ्युपगम, ये छठे हो गए। छह हमारे क्या हो गई बातें जो हमारे जीवन में प्रधानता रखती हैं और सामंजस्य बिठाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। किस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए? तो ये आ गया हमारा उत्तर। बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया है, यानी कि बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया है, उस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा उत्तर। बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया है, उस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ? बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ? तो क्या प्राप्त हुआ उनको? गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं हुए, कभी भी तर्कांध नहीं हुए। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जीवन क्या का व्याकरण। जीवन का व्याकरण में हमारा क्या है? सामंजस्य और समन्वय। यानी जीवन का व्याकरण तभी सही रहेगा जब हमारे बीच में सामंजस्य होगा आपस में और समन्वय होगा, तभी हम जीवन का व्याकरण सही रख सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? श्रद्धा और प्रयत्न। यानी जिस चीज का हमें ज्ञान प्राप्त करना है उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और हमें ज्ञान प्राप्ति का लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, लेखक द्वारा बताई मुख्य बातें। यानी जीवन से संबंधित मुख्य बातें जो लेखक ने बताई हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली है सत्यनिष्ठा, दूसरी है आत्मनिष्ठा, तीसरी है अनुभव मूलक जीवन निष्ठा। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा, अनुभव मूलक जीवन निष्ठा, ये जो तीन हैं ये क्या हैं? लेखक के द्वारा बताई गई जीवन के प्रति मुख्य बातें हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है भाषा बिंदु का। निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद से संबंधित वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। फिर भी मैं एक वर्ण विच्छेद यहाँ करके आपको बता देती हूँ। जैसे ये लिखा है विकास, तो विकास में पहले आएगा वा,
फिर आएगा प्लस। अब वहाँ पर ई की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पर छोटी ई आ जाएगी क्योंकि ये छोटी ई की मात्रा है, प्लस। फिर हमने प्लस लिखा, फिर आया क, तो हमने का लिखा, फिर लिखा प्लस, का पर काय की मात्रा है आ की, तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर प्लस होगा, फिर सा आ जाएगा। और चूंकि जिस वर्ण के पीछे कोई मात्रा नहीं होती उसका स्वर होता है अ, तो इसके पीछे प्लस करके हम आ लिख देंगे। तो इस तरीके से हम ये वर्ण विच्छेद करते हैं। तो ये सारे वर्ण विच्छेद अब आप लोग कीजिएगा। और फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है, पाठ में आई 10 क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखो। इससे संबंधित वीडियो भी मैं पहले बना चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। फिर भी जैसे मिलना, तो मिलना हमारी क्रिया हो गई, इसका प्रथम रूप हो गया मिलाना, मिलाना, और द्वितीय रूप हो गया हमारा मिलवाना, मिलवाना। जैसे कि देना, तो देना का प्रथम रूप हो गया दिलाना, दिलाना, और द्वितीय रूप हो गया दिलवाना। ऐसे ही सभी का आपको लिखना है, जैसे मिलना, कहना, देना, बैठना, डरना, रखना, झुकना, छोड़ना। ये सारे क्रिया शब्द हैं जिनके आपके प्रथम और द्वितीय रूप लिखने हैं। मिलना का मैंने बता ही दिया, कहना का कहाना, कहलवाना, देना का मैंने दिलाना और दिलवाना लिख ही दिया, बैठना का बैठाना, बैठवाना, डरना का डराना, डरवाना, रखना का रखाना, रखवाना, झुकना का झुकाना, झुकवाना, छोड़ना का छुड़ाना, छोड़ना का हो जाएगा छुड़ाना, ऊ की मात्रा आ जाएगी ओ की जगह, तो छुड़ाना, और छुड़वाना, छोड़ाना और छुड़वाना हो जाएगा छोड़ना का। तो ये आपके हो गए प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।